मेरे देशवासियों, बड़े गम के साथ ये सूचना देते हुए कि कुछ ही दिन पहले हमारे दो भाई जो जोश के हिसाब से बड़े मजबूत थे मगर अक़ल और अखलाक के हिसाब से बड़े कमज़ोर थे, एक रोहित सरदाना और दूसरे विकास शर्मा, मेरे इन दोनों भाइयों का निधन हुआ है। तबलीगी जमात के ये बददिमाग हर रोज बेहूदगी के रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और इन्होंने जैसे कसम खा रखी है कि पूरे देश में अपनी जहानत के झंडे गाड़ देंगे। यही वजह है कि कभी ये डॉक्टरों पर थूकते हैं, कभी नर्सों के सामने अश्लीलता करते हैं, कभी मेडिकल स्टाफ से ये मारपीट करने लगते हैं। लेकिन अब तो ये बेहूदगी की सारी हदें तोड़ देना चाहते हैं। जहां इन्हें इलाज के लिए रखा गया वहां पर शौच कर रहे हैं, ये उसी वार्ड में गंदगी फैला रहे हैं और इससे घटिया कोई हरकत नहीं हो सकती। गुस्सा तो तब आता है जब कुछ लोग इन्हें बचाने की कोशिश करते हैं, इनकी घटिया हरकत का वो बचाव करते हैं। और मैं आज इन तबलीगियों से पूछना चाहता हूं, तुम में जरा सी शर्म हया नहीं है क्या? इनकी निधन की खबर सुनने के बाद मुझे कुरान मजीद चैप्टर नंबर 3 वर्ष नंबर 185 की याद आ गई। अल्लाह ने इस आयत में कहा है, हर जानदार को एक दिन मौत का मज़ा चखना है। मेरे देशवासियों, ये आयत हम सबको ये बता रही है कि दुनिया के तमाम मनुष्यों को एक दिन ज़रूर मौत का मज़ा चखना है। मौत के बाद असल मामला है जिसको अल्लाह ने बताया है कि वइन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, हम सभी को उस अल्लाह के सामने जाकर हाजिर होना है। वहाँ पर अल्लाह का फ़ैसला होगा, मैदान हश्र होगा, फ़ैसले का दिन होगा, वहाँ पर हम सभी को हाजिर होना है। और उसके बाद फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जो जहन्नुम से बचा लिया गया और जो जन्नत में दाखिल कर दिया गया वही असल कामयाब है। दुनिया की ज़िंदगी के बारे में अल्लाह ने कहा, दुनिया की तो ज़िंदगी धोखे का सामान है। ये पूरी आयत से मैं ये सबक लिया, मैं ये मैसेज लिया, ये फ़िक्र लिया कि मेरे इन दो भाइयों की जो मौत हुई है, चाहे किस वजह से भी हुई है, इनकी मौत ने मुझे ये गम दिया है, मुझे ये फ़िक्र दी है कि हाय अफसोस, हाय अफसोस, हाय अफसोस कि मैंने अपने इन दो भाइयों की ज़िंदगी में मैंने इस्लाम का पैगाम इन तक नहीं पहुंचा सका, मैंने कुरान मजीद को इन दो भाइयों को नहीं दे सका। काश के मैं देता तो ये लोग भी इस्लाम को जान लेते, समझ लेते, इस्लाम को पढ़ते, इस्लाम की सच्चाई और इस्लाम की हक़ानियत को, इस्लाम की खूबियों को ये समझते। काश के मेरे अजीज़ भाई विकास शर्मा इस बात को अपनी ज़िंदगी में ये जान लेते कि अल-हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, कि हया ईमान का एक हिस्सा है, शर्म करना ईमान का हिस्सा है। वो ईमान जो एक मुसलमान अपनी जान से ज़्यादा कीमती समझता है, अपनी बीवी बच्चों से ज़्यादा कीमती समझता है, उस शर्म को, उस हया को ईमान का हिस्सा मानता है, हया को ईमान का हिस्सा मानता है। ये बात काश के मैं अपने भाई विकास शर्मा को बता लेता, विकास शर्मा को मैं बता सकता। इस बात का अफसोस मुझे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। मेरे देशवासियों, सभी को ये संदेश इस मौके पर देना चाह रहा हूँ मैं कि जैसे मेरे दो भाइयों का निधन हुआ है, इस निधन से तमाम देशवासियों को ये संदेश लेना ज़रूरी है कि देशवासियों, हम सभी को अल्लाह के यहाँ जाना है, अल्लाह के फ़ैसले के दिन में हमें जमा होना है। हमारी कामयाबी, विकास शर्मा की कामयाबी, रोहित सरदाना की कामयाबी और हम सभी की कामयाबी इसी बुनियाद पर हो सकती है कि हम सभी जहन्नुम के अजाब से अपने आप को बचा लें और जन्नत में दाखिल कर दिए जाएं। ये असल हमारी कामयाबी है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने कहा है, बल तुसिरून अल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरु व अबका, तुम हो के दुनिया की ज़िंदगी के पीछे पड़े हुए हो, जबकि आखिरत की ज़िंदगी तो बड़ी खैर की ज़िंदगी है और हमेशा की ज़िंदगी है। इस फ़िक्र को, इस मैसेज को देश के तमाम वासी, हर जनता, हर फर्द को ये जान लेना चाहिए। यही असल ज़िंदगी का मकसद है, यही असल ज़िंदगी का उद्देश्य है, यही असल ज़िंदगी का मकसद है। इसके अलावा दुनिया की ज़िंदगी तो अल्लाह ने कहा वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया की ज़िंदगी तो धोखे का सामान है। उम्मीद के इस संदेश को हमारे तमाम भाई इस संदेश को लेंगे
और इस फिक्र को लेंगे, इस समझ को लेंगे कि ज़रूर हमें दुनिया की ज़िंदगी के मुकाबले में आखिरत की ज़िंदगी का सोचना चाहिए।